हेलो, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन शेड्यूल। इसको याद करेंगे ट्रिक से। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, और अगर आपको ट्रिक नोट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है आपको मेमोराइज। पहले हम लोग को देखना है इंडियन शेड्यूल्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे टोटल कितने शेड्यूल्स हैं। तो अभी हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। तो इन 12 शेड्यूल्स को एक एक करके हम लोग मेमोराइज करते हैं। सबसे पहला जो शेड्यूल है उसमें है यूनियन एंड टेरिटरीज, यानी देश सबसे पहले। तो ट्रिक ये है कि देश सबसे पहले आता है, तो इसलिए नंबर 1 में हम याद कर लेंगे कि यूनियन स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज एंड यूनियन टेरिटरीज। नंबर 2 है हमारा इमोल्यूमेंट्स, यानी वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते, जैसे अगर हम लोग 2 रुपीज़, हमेशा याद रखिए जब भी आपसे कोई मांगने कुछ आता है तो 2 रुपये दे दे, तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं कि नंबर 2 में हमेशा पैसे की बात होती है, वेतन एवं भत्ते की बात होती है। अब इसमें किसके किसके वेतन एवं भत्ते की बात होती है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्यसभा लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और कैग। लेकिन अगर आपको इसके लिए अलग से ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। फिलहाल हम लोग सिर्फ नंबर्स को याद करेंगे। तीसरा है हमारा ओथ, यानी कि शपथ। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि आपने जो मूवी देखी है ना, शपथ को आप कनेक्ट कर सकते हैं अग्निपथ 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 के पथ से। तो इसमें 3 बार बोलते हैं अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तो आप नंबर 3 को शपथ से कनेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 4th शेड्यूल। इसका जो रिलेशन है वो है राज्यसभा की सीटों से। तो राज्यसभा से आप याद रखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, बाहुबली जो बैठा हुआ है चेयर पे, तो राजा का जो सीट होता है उसमें चार 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 लेग्स होते हैं, ठीक है। तो इस 4 से आप याद कर सकते हैं 4, यानी कि राज्यसभा की सीट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। और नेक्स्ट जो मेरा शेड्यूल है 5th नंबर, ये है शेड्यूल्ड एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी अनुसूचित एरिया और अनुसूचित जो ट्राइब्स होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो मूवी है ये भी शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, और आर्टिकल 15 के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आर्टिकल 15 में जो 5 आ रहा है आप उसको 5 से कनेक्ट कर सकते हैं कि 5 मतलब शेड्यूल्ड एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6ठा नंबर, जो 5 के जस्ट बाद आता है। तो ये भी शेड्यूल्ड एरियाज़, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ 4 जगह के। आप इसको जैसे आर्टिकल 15 में दिए गए 1 + 5 को ऐड करके हम लिख सकते हैं 6। तो 6 से हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज से रिलेटेड, इसमें केवल 4 जगह है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। याद रखिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मणिपुर से, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। असम में मेघा टिप टिप बरसा तो मज़ा आया। असम के लिए, मेघा मतलब मेघालय, टिप टिप के लिए त्रिपुरा और मज़ा के लिए मिज़ोरम। इसमें मणिपुर नहीं है, इसको स्पेशली आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा 7th शेड्यूल। 7 को हम कहते हैं 7, ठीक है। और 7 को आप कह सकते हैं 7। तो आपने एक मूवी देखी है हम साथ साथ हैं। इसमें क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी, बिजनेस के लिए इसमें लास्ट में जो है वो झगड़ा ये सब दिखाते हैं। तो अगर आप 7 को साथ से याद रखें, हम साथ साथ है मूवी को याद रखें, तो आप याद रख सकते हैं कि ये डिवीज़न ऑफ पावर से रिलेटेड है। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज। 8वां नंबर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसके लिए मैंने एक मूवी चुनी है अतरंगी रे। शायद आपने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन आपको पता होगा इसमें धनुष एक्टर हैं, ओके। और इसमें बाकी अक्षय कुमार और सारा अली खान है। तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर, यानी साउथ इंडियन एक्टर ने बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मूवी बनाई है, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि साउथ इंडियंस ने मूवी लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर साथ में अतरंगी रे मूवी बनाई है। तो अतरंगी से हम 8 ले सकते हैं, अतरंगी से हम इसको 8 बना सकते हैं। और 8 अतरंगी में क्या है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इन्होंने लैंग्वेज को बैरियर तोड़कर साथ में मूवी बनाई। तो ऑफिशियल लैंग्वेज को हम लोग 8 से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। 9th है हमारा लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम। मैंने ये बनाए हैं जैसे 9 या 9, और जब आप लिखते हैं ज़मीन तो इसमें सिर्फ 9 आता है,
जो केवल जो 1 से लेकर 10 तक में अगर आप देखें तो केवल 9 या 9 में ही न आता है, और न जो है वो ज़मीन में आता है। तो इस तरह से अगर आप कनेक्ट करें तो 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म यानी ज़मीन या ज़मीन से जुड़े मामलों के लिए है, ज़मींदारी। और एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा आप याद कर लीजिए कि जो पहला अमेंडमेंट हुआ था वो जो हमारा ये शेड्यूल है 9th शेड्यूल में ही हुआ था। अगला है हमारा 10वां शेड्यूल एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन 10 को आप कहें बस करो, यानी कि अब दल बदल नहीं करना है, दल बदल विरोध बस करो, दल बदल बस करो। तो दल बदल विरोध के लिए कौन सा शेड्यूल है? 10वां, जिसको एंटी डिफेक्शन भी कहते हैं। तो इसके लिए मेरे पास अभी कोई मूवी नहीं थी, लेकिन ये ट्रिक मैंने बनाया है 10 और बस का। उसके बाद है 11 और 12। 11-12 काफ़ी आसान है। पहले आप 12 को देखिए। 11 में है पंचायती राज, ये आपको एज इट इज़ याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद है 11 से बड़ा, यानी कि 11 से बड़ा यानी कि 12। 11 से बड़ा होता है, 11 से बड़ा पंचायती राज से, पंचायत से बड़ा होता है म्यूनिसिपल। तो पंचायत के जस्ट बाद क्या आएगा? म्यूनिसिपल। यानी 11 से बड़ा 12, ठीक है, यानी पंचायत से बड़ा म्यूनिसिपैलिटी। तो पहले पंचायती राज फिर म्यूनिसिपैलिटी, 11 पे पंचायत और 12वां पे म्यूनिसिपैलिटी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपना पॉइंट आपको समझाने में सफल रही होंगी और आपको ये ट्रिक्स जो है वो समझ आई होंगी। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका ट्रिक बनाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम ट्रिक बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे ऐसे ही ट्रिक्स बनाती रहूँगी आपके लिए। थैंक